नमस्कार, प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की कड़ी में हम बात करेंगे फसल में लगने वाले रोग कीट के बारे में, क्योंकि जो फसल में रोग कीट लगते हैं उसके बचाव के लिए हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, जो कि काफ़ी हानिकारक हैं, क्योंकि ये रासायनिक केमिकल हमारे सेहत के साथ साथ मिट्टी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं तथा वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। और दूसरी तरफ किसानों की लागत खर्च भी बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो फसल में लगने वाले कीट बीमारियों से बचाव के लिए हम कौन सी तकनीक अपनाएं जिससे किसान भाइयों को ज़्यादा लागत भी लगानी न पड़े तथा हमारे वातावरण, मिट्टी और तथा हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक न हो। तो उस तकनीक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और उस तकनीक का नाम है IPM यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो आज हम जानेंगे कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के तहत कैसे फसल में लगने वाले कीट बीमारियों की रोकथाम की जाए। आइए जानते हैं। देश की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। बढ़ती जनसंख्या के आधार पर देश को अधिक खाद्यान्न की जरूरत है और अधिक अन्न के उत्पादन के लिए देश में रासायनिक उर्वरकों की खपत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गेहूं, चावल, दाल, गन्ना और कपास जैसी फसल देश की प्रमुख उपज है। लगातार रासायनिक कीटनाशकों की खपत बढ़ने के बाद भी कृषि में अपेक्षाकृत उपज नहीं मिल पा रही है। उल्टा खाद्यान्न जहरीला हो रहा है। इससे बीमारियां बढ़ रही हैं। दूषित भोजन से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि इस पर बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट्स का अटैक सबसे जल्दी होता है। वहीं भोजन को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए अनेक तरह के प्रिजर्वेटिव्स में पाए जाने वाले केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, जो कि फूड पॉइजनिंग के लिए काफी हद तक जिम्मेदार होते हैं। बहुत सारे कीटनाशी दवा आते हैं, उसका छिड़काव करने से ये कीट मर जाते हैं और हमारा फसल बच जाता है। सर, हम तो 4 बीघे का फसल बोए हैं, लेकिन प्रति बीघे में करीब 1,000-2,000 रुपए का खर्चा आता है। दरअसल वर्तमान में खाद्यान्न की पैदावार करने वाली लगभग 51% कृषि भूमि में सिंचाई की जाती है। बाकी का क्षेत्र बारिश यानी वर्षा आधारित कृषि पर निर्भर है। वहीं कृषि उत्पादकता कई कारकों पर भी निर्भर करती है। इनमें कृषि के इनपुट्स जैसे जमीन, पानी, बीज और उर्वरकों की उपलब्धता और गुणवत्ता आदि शामिल हैं। दवा कम से कम हमको 2-3 बार यूज करना पड़ता है। अगर पहला दवा होता है कि आए फल रुक गया तो पहले पे रुक जाएगी, नहीं अगर उससे फ़ायदा हुआ तो हमें फिर दूसरा दवा लेना पड़ता है जाके बता के। फिर उससे भी नहीं हुआ तो फिर और भी कुछ करना पड़ता है, फिर राखी ओखी कुछ भी घरेलू भी काम करना पड़ता है उसमें। दवा तो हर मेर का है, दवा सब आती हैं और उसको छिड़काव होता है, उससे घासें जल जाती हैं। फसल पर कीटों का प्रकोप होना आम बात है। इन कीटों से निपटने के लिए ज्यादातर किसान रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिस तरह से दुनिया भर में केमिकल और पेस्टिसाइड का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, उससे खेती और इंसान दोनों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। केयर रेटिंग के अनुसार भारत में 1950 में जहां देश में 2000 टन तक कीटनाशक का इस्तेमाल होता था, वहीं अब ये बढ़कर 90,000 टन तक पहुंच गया है। छठे दशक में देश में जहां 6,40,000 हेक्टेयर एरिया में कीटनाशकों का छिड़काव होता है, आज के समय में देश में 1.5 करोड़ हेक्टेयर फसल पर कीटनाशकों का छिड़काव होता है। इसके कारण भारत में खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों का अवशेष 20% तक रह जाता है, जबकि वैश्विक स्तर पर खाद्य पदार्थों में ये मात्र 2% तक ही सीमित है। देश में 51% ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें कीटनाशक की मात्रा मिलती है, जबकि वैश्विक स्तर पर केवल
20% खाद्य पदार्थों में ही कीटनाशक की मात्रा मिलती है। दुनिया भर में हुए शोध में पता चला है कि मनुष्य की कई बीमारियों के लिए कुछ हद तक ये कीटनाशक जिम्मेदार हैं, जिसके चलते कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग पर लगाम लगाने की कोशिशें तेज हुई हैं। फसल को हानिकारक कीटों से बचाने के लिए केमिकल कीटनाशक के छिड़काव किए जाते हैं, जो भविष्य को आशंकित करने वाले हैं। चिंता की बात तो ये है कि पेस्टिसाइड्स की ये मात्रा लगातार बढ़ानी पड़ रही है। जरा सोचिए, इसका अंत आखिर कहां होगा? इसके कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है और ऊपर से खेत भी प्रभावित हो रहे हैं। पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ता जा रहा है, साथ ही उन्हें इस पर अच्छा खासा खर्च करना पड़ रहा है। फसल का कीटनाशकों से बचाव करना बहुत ही आसान है। अगर आप कुछ देसी उपाय आजमाएं तो कीटनाशकों पर खर्च के अलावा इससे होने वाले नुकसान से खुद भी बच सकते हैं, अपने खेतों को बचा सकते हैं और उपभोक्ताओं तक भी शुद्ध चीजें पहुंचा सकते हैं। आज के वक्त में टिकाऊ खेती के लिए ऐसी तकनीक की जरूरत है जिनसे पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक लाभ भी बना रहे, और इसके लिए IPM एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन एक ऐसा तरीका है जिसे अपनाकर खेत और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आप कीटों पर नियंत्रण कर सकते हैं। कृषि मित्रों से ये हमेशा बार बार मैं अपने मैसेज के माध्यम से कहता रहता हूँ, आप अपना दिमाग लगाइए और सोचिए कि हमारी लागत कैसे कम हो, और हर तरह से प्रयास करिए कि हमारी खेती की जो लागत है वो कम करें। लागत कैसे बढ़ जाती है? जब हम बाज़ार से बीज खरीदते हैं, बहुत महंगा बीज होता है। बीज का उत्पादन अगर हम अपने स्तर पे करते हैं तो मुझे लगता है कि हम पहले तो अपनी लागत को कम कर लेते हैं। दूसरा क्या होता है, बीज तो हमने उत्पादन कर लिया, उसके साथ साथ हम अपने जो हमारे जो स्वाभाविक संसाधन हैं जो खेतों में हमको मिलते हैं, आसपास मिलते हैं, उनको अगर हम खाद के रूप में प्रयोग करें, उनको सड़ा करके खाद के रूप में प्रयोग करें, डिकम्पोजर का प्रयोग करें, तो उससे लागत कम हो जाती है। तीसरी चीज़ होती है कि उससे क्या होता है, हमारा फर्टिलाइज़र का जो खर्चा है, जो रासायनिक उर्वरक का खर्चा है, वो कम हो जाता है। तीसरी चीज़ क्या है कि जो हम रासायनिक दवाएँ बार बार यूज़ करते हैं, और वैज्ञानिक बताते हैं कि ये नहीं यूज़ करना है, ऐसे नहीं यूज़ करना है, और जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करना है, लेकिन किसान क्या करते हैं कि खाद भी जितनी अनुशंसित है उससे कई गुना मात्रा में प्रयोग करते हैं, उससे आपकी खेती की लागत बढ़ती है, और वो सब्जी के किसानों पे भी लागू होती है। इसके साथ साथ जब आप बीज शोधन कर देते हैं तो आपका बीमारी नहीं लगती है, तो आप उससे भी लागत कम हो जाती है। और बाद में आप जो है सिंचाई जैसे है, सिंचाई में क्या करते हैं, आप एक बार पूरा पानी लगा देते हैं। तो भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, जो आप खासकर सब्जियों में और फलों में आप क्या कर सकते हैं कि आप स्प्रिंकलर इरिगेशन का प्रयोग कर सकते हैं, जो बूंद बूंद सिंचाई की बात कर सकते हैं। अब हम आपको IPM यानी एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन के बारे में बता रहे हैं। इसके चलते आप कम लागत में फसल की अच्छी पैदावार पा सकते हैं, और आपको फसल में ज्यादा केमिकल का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। दरअसल IPM एक ऐसी तकनीक है जिससे कम खर्च में फसल को कीट और बीमारी से आप मुक्त कर सकेंगे, और खेती के लिए केमिकल पर इस्तेमाल होने वाले खर्च को कम कर पाएंगे। ये तकनीक निश्चित ही किसानों की आमदनी बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है, और इस तकनीक से कीटों की संख्या पर नियंत्रण पाया जा सकेगा, जिससे फसल को नुकसान भी नहीं होगा। इस सीमा को आर्थिक क्षति सीमा भी कहते हैं। सीरियल क्रॉप्स हो या आपकी दलहनी फसलें हो, तिलहनी फसलें हो, सब्जी हो, चाहे फल हो, कोई भी फसल हो, तो उसमें जो गर्मी के मौसम में जो आर्द्रता जब ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है वातावरण में, उस समय कीड़े की समस्या ज़्यादा होती है। एक सामान्य रूल है। और जब हम सर्दियों में की बात करते हैं तो सर्दियों में जो है बीमारियां ज़्यादा लगती हैं। तो ये तो बेसिक अंतर हो गया। दूसरा चीज़ ये है कि जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का जो सिस्टम है, और कीड़े और बीमारियों के अलावा जो खरपतवार हमारे हैं, जो नेमाटोड हैं, या जो और जैसे माइट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं,
वायरस वगैरह है आपका, तो इसके प्रभाव जो है काफ़ी मतलब पड़ते हैं फसलों पे। कृषि विशेषज्ञों की राय को सरल शब्दों में कहें तो फसल में कीड़े या कोई बीमारी लगती है तो किसान कीटनाशक डालते हैं। खेत में खरपतवार होता है तो उसे नष्ट करने के लिए दवाई डालते हैं। ये रासायनिक दवाएं न सिर्फ काफी महंगी होती हैं, बल्कि किसानों की सेहत, फसल और यहाँ तक खेत की मिट्टी को भी नुकसान पहुंचाती हैं। किसान बिना कीटनाशक भी खेती कर सकते हैं। बिना रासायनिक दवा के खेती करने के तरीके को एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन यानी IPM कहते हैं। आपको बता दें कि इसकी जानकारी किसानों को कम है कि आप खेती के अपने तरीकों में बदलाव लाकर भी पेस्टिसाइड की जरूरत कम कर सकते हैं। जैसे खेतों की गहरी जुताई करके खेतों में पहले से पड़े कीटों से निजात पाया जा सकता है। गहरी जुताई करने से जमीन में पड़े कीट और कीट के लार्वा ऊपर आ जाते हैं और गर्मी के चलते कीट लार्वा नष्ट हो जाते हैं। दूसरा चीज़ होता है कि हमारी जो ज़मीन है, चाहे वो रबी में हो, खरीफ में हो, जायद में हो, तो इन तीनों चीज़ों में ये ध्यान रखना होता है कि जो ज़मीन हमारी है उसमें कोई किसी तरीके की कोई समस्या ना हो। तो आजकल जैविक विधियाँ बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, जिसमें कि आपको प्रयास ये करना है कि आपकी खेती की लागत कम कैसे हो। वो कैसे कम होगा? खेती की लागत के लिए आपकी सारी चीज़ें आपके अपने खेत पर उपलब्ध हों और आप उन चीज़ों से जैविक कारक बना लें, जैविक जो है कीटनाशक एक तरह से बना लें और उसको खेत को आप शुद्ध करिए। और उसके लिए जैविक चीज़ों में बहुत सारा चीज़ है, जैसे ट्राइकोडर्मा से बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो ट्राइकोडर्मा से अपने खेत को जो है वो करते हैं, उसका शुद्धिकरण करते हैं। गर्मियों में अगर जो पहले हम बताते रहे हैं कि IPM का एक और मेथड है, जो गर्मियों में हम कहते हैं कि गहरी जुताई क्यों किया जाता है? जो हमारे पूरे साल जो है जो कीड़े बीमारी जो खेत के अंदर ज़मीन के अंदर पड़े रहते हैं, उनको हम गर्मी में जो जुताई कर देते हैं तो वो एक तरह से वो उसको कह सकते हैं कि हम सॉइल सोलराइजेशन, मृदा का जो है सौरीकरण कर देते हैं। जो मृदा का जब सौरीकरण करते हैं तो उससे क्या होता है, जब खेत को हम जोत देते हैं तो सूर्य की रोशनी से जितने जो दुष्प्रभाव हैं खेतों में वो सब खत्म हो जाते हैं। तो ये 3 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। आप मृदा का सौरीकरण करें, जिसको सॉइल सोलराइजेशन बोलते हैं। दूसरा, शुद्ध बीज का प्रयोग करें। और तीसरा आपको बताया जो मिट्टी का शोधन कर लें। मिट्टी का शोधन आपको जैविक तरीके से करना होता है। तो 3 चीज़ें तो ये महत्वपूर्ण है। चौथा चीज़ है कि जब आप बुआई कर रहे हों तो बुआई उचित बीज का दर होना चाहिए, बीज दर उचित होना चाहिए और बीज दर उचित के साथ बीज का शोधन जरूर करना चाहिए। बीज का शोधन बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। तो अगर हमको लगता है बुआई के समय ही अगर हम सारी व्यवस्थाएं ये सब जितने हमने बताए अगर हम कर लेते हैं तो 75% समस्या आपकी शुरू में ही खत्म हो जाती है। नहीं तो बीज आपका क्षतिग्रस्त हो, बीज आपका रोगग्रस्त हो तो जा करके बाद में उसकी बीमारी बाद में निकल के आती है। आपको बताते चलें कि फसल में चक्र में बदलाव करके फसल को कीटनाशक से आप बचा सकते हैं। दरअसल कई बार कुछ फसल की खेती बार बार करने से खेत में एक खास तरह के कीट का प्रकोप बार बार होने लगता है। कृषि विज्ञान केंद्र गौतम बुद्ध नगर के पौध सुरक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर मयंक कुमार राय बताते हैं कि अगर किसान फसल चक्र में बदलाव कर दे तो इन कीटों का प्रकोप कम हो जाएगा और कीट का प्रकोप कम होने से फसल की पैदावार बढ़ जाएगी। डॉक्टर मयंक कुमार राय बताते हैं कि यांत्रिक कीटों को नियंत्रण करने के लिए किसान आजकल कई तरह की विधियों को अपना रहे हैं। किसान कीटों को अपने हाथों से पकड़कर इकट्ठा करके उन्हें नष्ट कर देते हैं, लेकिन अगर फसल पर बड़े पैमाने पर कीट लगे हों तो फसल की सिंचाई करने के बाद फसल के ऊपर एक रस्सी को आर पार करते हुए फेरा लगाना चाहिए। फेरा लगाने के बाद फसल में लगे कीट रस्सी से टकराकर पानी में गिरेंगे और नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा खेतों में कई तरह के प्रपंच यानी ट्रैप्स लगाकर इन कीटों को आप नष्ट कर सकते हैं। कीटों पर नियंत्रण के लिए खुद से बनाई गई
फेरोमोन ट्रैप किसानों के लिए कारगर हथियार बताया जा रहा है। लाइट ट्रैप फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करने से फसल में कीट नहीं आते हैं। दरअसल फेरोमोन ट्रैप में मादा कीटों की गंध को एक कैप्सूल में रखा जाता है, जिसकी गंध से नर कीट आकर्षित होते हैं और उसमें फंसकर मर जाते हैं। 1 एकड़ में 10 फेरोमोन ट्रैप लगाकर अपनी फसल को कीटों के प्रभाव से आप बचा सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप से कीट पर नियंत्रण और निगरानी दोनों को किया जा सकता है। ये एक बहुत सस्ता यंत्र है जो किसी भी खाद और बीज की दुकान से खरीदा जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि फेरोमोन ट्रैप किस प्रकार काम करता है, उसमें कैसे कीट फंसते हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि इसकी लागत में कितना खर्च आता है। खेत में जो किसान हमारे बराबर जाते रहते हैं, तो बराबर जब जाते रहते हैं तो उनको पता होता है कि हमारे खेत में क्या समस्या आने वाली है। सबसे बेसिक जो मैं बताता हूं कि एक तो प्रकाश प्रपंच या लाइट ट्रैप जिसको बोला जाता है। लाइट ट्रैप से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके खेत में कितने कीड़े लगने वाले हैं। जैसे पहले दिन आप 2 घंटे के लिए आपने बल्ब लगा दिया कोई खेत में, रात में जब अंधेरा हो रहा है उस समय लगा दीजिए। 6 बजे से 9 बजे तक लगा दीजिए या 7 बजे से 9 बजे तक लगा दीजिए। अगर लाइट ट्रैप आपने लगा दिया, पहले दिन कीड़ों की संख्या अगर 10-20 आई तो ठीक है, आप उसको किसी भी तरह की कोई उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने फिर तीसरे दिन लगाया, फिर 5वें दिन, 8वें दिन, 10वें दिन, ऐसे 1 घंटे 2 घंटे के लिए टेस्ट करने के लिए आप लगा सकते हैं। लेकिन जब भी लगाइए 1 घंटे, अगर निश्चित समय के लिए लगाइए, जब लगाइए तो 2 घंटे के, तो 2 घंटे के लिए ही लगाइए। उससे क्या होगा कि आपको हर चौथे 5वें दिन अंदाज़ा लगेगा कि आज अगर 10 कीड़े आए, आज के 5 दिन के बाद 25 कीड़े आए। किसी दिन होगा क्या कि उस दिन पता लगा 1000 कीड़े आ गए, 2000 कीड़े आ गए 2 घंटे के अंदर, तब आप समझ जाइए कि आपके खेत में किसी न किसी तरीके की कोई कीड़ा, ये जो कीड़ा आ रहा है, अच्छा वो उसकी समस्या आने वाली है। अब उसको क्या करना है, उस कीड़े को आपको नज़दीक के जो कृषि विज्ञान केंद्र है, जो कृषि विश्वविद्यालय है, जो भारत सरकार के रिसर्च स्टेशन है ICR के, वहाँ के वैज्ञानिक को जो पौध सुरक्षा विशेषज्ञ हैं उनको ले जाकर के आप दिखा सकते हैं। दिखाइए कहिए सर ये हमारे पास कीड़ा आया है, ये हमारी समस्या आ रही है, आप इसको आप बताइए क्या इसका उपाय है। तो एक तो है, पहले ही कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो अब आप पहले ही शुरुआत कर देंगे। और एक वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है इकोनॉमिक इंजुरी लेवल। इकोनॉमिक इंजुरी लेवल का मतलब होगा इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल होता है। उसमें क्या होता है कि आप जितना आप रासायनिक दवाओं में या किसी चीज़ में आप खर्च करते हैं और उससे कम नुकसान अगर आपका फसल का होने वाला है, तो आपको कहा जाता है कि आप कोई भी दवा या किसी भी तरह का कोई मेथड अपनाइए मत। लेकिन अगर वो हानिकारक स्तर तक पहुँच रहा है तो आपको तत्काल उसमें उपाय करने की आवश्यकता होती है। बाजार में, शोध संस्थानों में, कृषि विश्वविद्यालयों में और कृषि विज्ञान केंद्रों पे बहुत तरह के जैविक जो कीटनाशक हैं वो उपलब्ध हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रभावी है वो नीम के बेसिस पे, नीम बेस्ड बहुत सारी चीज़ें लोग लगाते हैं और नीम का घोल बना करके और उसको जो है छिड़काव करते हैं। डिकम्पोजर है, उसको मिला करके नीम के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, इस तरह के लोग प्रयोग करते हैं। कीटों से बचाव के लिए एक मैकेनिक विधि है जो कि सस्ता और सरल उपाय है और उसका नाम है स्टिकी ट्रैप। इस तकनीक में कीटों से अपनी फसल को बचाने के लिए पीले रंग का स्टिकी ट्रैप का इस्तेमाल किया जाता है। 1 एकड़ खेत में 10 पीले रंग के स्टिकी ट्रैप में मैंगनीज का लेप लगाने से कीट उसी स्टिकी ट्रैप में चिपक कर मर जाते हैं। इस तरह हानिकारक कीटों की रोकथाम बिना केमिकल कीटनाशकों के इस्तेमाल से हो सकती है। फसल के कीटों को नियंत्रित करने के लिए प्रकृति ने खुद ही व्यवस्था बना रखी है, जिसे पारिस्थितिक संतुलन कहते हैं। दरअसल कीटों को खाने वाले परभक्षी कीट इन पर नियंत्रण करते हैं और इसीलिए इन्हें मित्र परभक्षी भी कहते हैं। बस आपको इतना जानने की जरूरत है कि कौन से कीड़े आपकी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि इन मित्र परभक्षी कीटों की रोकथाम कैसे करेंगे। इसके लिए आप एक अनुकूल माहौल बनाकर इनकी संख्याओं को बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर मयंक कुमार राय बताते हैं कि आजकल टाइकोग्रामा, क्राइसोपरला, लेडी बर्ड बीटल जैसे मित्र कीटों को
जैव प्रयोगशाला में पालकर इनकी संख्या बढ़ाई जाती है और फिर इनका प्रयोग कर नुकसान पहुंचाने वाले पक्षी कीटों के प्रभाव को खत्म किया जा सकता है। वहीं कई कंपनियां भी जीवाणुओं, कवकों और विषाणुओं से कीटनाशी दवाइयों को बना रही हैं और ये दवाइयां बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं। वहीं अगर इन तमाम तकनीकों से कीटों की रोकथाम न हो सके तो किसान जैविक कीटनाशकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें किसान नीम ऑयल की 3 से 5 मिलीमीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर अपनी फसल पर छिड़काव करवा सकते हैं। अब आपको समेकित कीट प्रबंधन के बारे में बताते हैं कि कैसे इसके प्रयोग से आपको लाभ होगा। कीटनाशक रसायनों के मुकाबले समेकित कीट प्रबंधन के कई फायदे हैं। ये टिकाऊ है और प्रकृति में पाए जाने वाले संसाधनों पर आश्रित होने के कारण लाभदायक भी है। ये पर्यावरण को संतुलित रखने में भी मददगार साबित होते हैं। इसका इस्तेमाल मित्र कीट और लाभदायक जीवों की संख्या को बढ़ाने में किया जाता है। इसके इस्तेमाल से आपके खाद्यान्नों और सब्जियों में इसकी मात्रा के अवशेष न के बराबर पाए जाते हैं। फसल पर रासायनिक कीटनाशी के मुकाबले इसका छिड़काव फसल पर कम करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप खेत और आपकी जेब दोनों को लाभ होता है। तो देखा आपने कि कीटनाशक रसायनों के मुकाबले IPM यानी एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन से आपको एक साथ कई फायदे होंगे। ये टिकाऊ है और प्रकृति में पाए जाने वाले संसाधनों पर आश्रित होने के कारण लाभदायक भी है। ये पर्यावरण को संतुलित रखने में भी मददगार है। अभी आपने प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर कार्यक्रम में देखा कि IPM तकनीक कितनी कारगर है, जो कि हमारे फसल में लगने वाले कीट बीमारियों से सुरक्षा दे सकती है और वो भी कम लागत खर्च में। तो आप भी अपने खेतों में फसल की सुरक्षा के लिए IPM तकनीक का उपयोग करके अपने फसल से अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। और आगे भी हम प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर कार्यक्रम में कुछ नई नई खेती से जुड़ी तकनीकों के बारे में बताते रहेंगे, जिससे कि आप अपने फसल, पशुपालन या और भी जो भी खेती से जुड़े व्यवसाय हैं उससे लाभ ले सकें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।